हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल सब्सटेंस एंड इट्स प्रोसेसेस। तो इसमें हम इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद उसके डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन बनते हैं, किस तरह से फार्मूला क्रिएट होता है, सिंबल क्या है। उसके बाद उससे संबंधित जो भी होगा उस चैप्टर का उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा था कि बच्चों को इस तरह से ऑनलाइन कंटेंट एक प्रॉपर वे में जो मिलना चाहिए, कंप्लीट चैप्टर का स्टडी जो होना चाहिए, उस तरह से वीडियो बहुत कम ही अवेलेबल है और ख़ास करके फ्री में तो बिल्कुल भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो हम चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मैं आपको पीडीएफ बना करके दूंगा और उसके बाद क्या कहते हैं उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन आंसर करके मैं आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में आसानी हो और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके हिसाब से फिर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और सब्सटेंस और उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर 3 है, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तो इसमें डीप डाइव करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर के कितने स्टेट होते हैं आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मैटर है या सब्सटेंस वो 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का हमने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये आइस है। आइस है एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकेंड लिक्विड है, सेकेंड स्टेट जो है मैटर का वो लिक्विड है, लिक्विड वाटर एक लिक्विड का एग्जाम्पल है। उसके बाद गैस। तो ये किसी भी मैटर का 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। उसके बाद अगला कंसेप्ट है एटम। तो एटम क्या है? कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर इज एटम। तो वो सबसे छोटा पार्टिकल, वो एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके कंबाइन होने से, जिसके जुड़ने से कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर बनता है। जैसे आइस का टुकड़ा है, तो वाटर के एटम्स, वाटर के एटम्स को कम, वाटर तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, बट वाटर जो बना है हाइड्रो, हम जानते हैं कि वाटर H2O से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो हाइड्रोजन और एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइंड होता है तो वाटर बनता है। तो कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम के एक एक एटम्स कंबाइंड होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो वाटर, H2O के कंबाइन होने से बनता है वो वाटर है। कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है वो किसी भी प्रकार का एटम हो उसके कंबाइंड होने से बनता है। तो सबसे छोटा यूनिट अगर किसी भी सब्सटेंस का कुछ होता है तो वो एटम होता है। तो ये यहाँ पे हमने ये देखिए एटम का ये पिक्चर है, सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते। इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे इसको देखेंगे। फिलहाल आप ये एटम का एक पिक्चर है जो आप देख करके आप समझ सकते हैं। तो ऐसे, तो ये एटम हो गया। अब फर्दर एटम जब कंबाइंड होता है दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो इसके बाद ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर मॉलिक्यूल्स का है। इसमें देख रहे हैं आप एटम्स कंबाइंड हुए हैं, उसके बाद ये मॉलिक्यूल बना। उसके बाद अगला कंसेप्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है?
प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है हमारा, ये प्योर सब्सटेंस। तो मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैज सम एटम्स और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो कोई भी एटम अगर सेम काइंड का हो, सेम काइंड के एटम के कंबाइन होने से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। तो अब कौन से प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे और कौन से प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे, इसको हम, ये रहा एलिमेंट और ये कंपाउंड। तो कौन से किसे हम एलिमेंट कहेंगे ये देखते हैं। तो एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, तो एक ही तरह के एटम के कंबाइन होने से जो सब्सटेंस बनता है, जो पार्टिकल बनता है, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे दो एटम सेम काइंड का है, वो कंबाइंड हुआ तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। जैसे फेरस, ये दो आयरन के दो एटम के कंबाइन होने से आयरन का एलिमेंट बनता है। कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं होता है, जनरली एलिमेंट के फॉर्म में ही होता है। वो हमेशा जो एटम को हम सेपरेटली दिखाते हैं, जैसे एफ ही सिर्फ यहाँ Fe2 है तो ये एलिमेंट हो गया। अगर यहाँ से 2 हटा देंगे तो एक एफ ही बचेगा, तो ये एटम हो गया, और अभी ये 2 लग गया तो ये एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट एक जिसमें सेम एटम कंबाइंड हुआ तो एलिमेंट बनेगा, और वो एक प्योर सब्सटेंस का फॉर्म होगा। उसके बाद अगला है हमारा कंपाउंड, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के मिलने से कंपाउंड बनता है। अब मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया कि इसमें और ये जो कंबाइंड होगा ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, हाई वाटर, एक वाटर का जो कंपाउंड है वो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, ठीक है, और फिक्स रेशियो, मतलब हमेशा 2, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हमेशा जब भी वाटर बनेगा तो 2:1 के रेशियो में ही कंबाइंड होगा। तो ये चूंकि दो अलग अलग एटम है इसलिए इसको हम, और चूंकि फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुआ है इसलिए हम इसको कंपाउंड कहेंगे। और कंपाउंड भी एक, चूंकि फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है इसलिए ये एक प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद अगला है मिक्सचर। तो मिक्सचर में कोई भी तरह का कंपाउंड, कोई भी तरह का एलिमेंट किसी भी प्रोपोर्शन में एक साथ मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो ये इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, क्योंकि इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है कि किस रेशियो में ये मिक्स हो। किसी भी अमाउंट में कोई दो मिक्सचर मिल सकता है। जैसे कि आप पानी में नमक घोल सकते हैं, पानी में चीनी घोल सकते हैं, तो किसी भी अमाउंट में आप एक चम्मच चीनी भी, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी भी घोल सकते हैं, या 2 चम्मच चीनी भी घोल सकते हैं, वो घुल जाएगा, तो वो एक मिक्सचर है। क्योंकि चीनी में पानी या नमक घुलने का कोई फिक्स रेशियो नहीं हो सकता, आप अपनी मर्जी से कितना भी घोल सकते हैं। तो वो चीनी और पानी का जो घोल है वो एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का। जैसे कि आप सैंड को मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, सैंड को सॉइल के साथ मिक्स कर दीजिए, वो मिक्सचर है, और वो किसी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है, कुछ मटेरियल्स दिया हुआ है और ये प्योर सब्सटेंस दिया हुआ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। ये इसमें आप करेंगे, बाद में अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसको बाद में बता देंगे। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं आप लोग के लिए। एयर है, ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है ये बताना है। आयरन है, वाटर, सॉइल, लेमोनॉइड, गोल्ड एंड ऑक्सीजन, ये सारे को आपको डिस्टिंग्विश करना है वेदर इट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा केमिकल सिंबल। तो
एक तरफ दो कॉलम में हमने इसको डिवाइड करके रखा है, एक है एलिमेंट्स नेम और दूसरे तरफ उसका सिंबल है। तो सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से करते हैं, और वो एक अल्फ़ाबेट से करते हैं और उसको हम लिखते हैं, उसको वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो उस एलिमेंट के लिए या एटम्स के लिए यूज होता है उसको हम उसका सिंबल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या H यूज करते हैं। उसी तरह से सोडियम के लिए हम Na यूज करते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। अल्मुनियम Al, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, आयरन Fe, कॉपर Cu, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P। तो ये उसके बाद क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। इतना आप लोग क्लास 7th में इतना याद कर लीजिए। आप हाल में 20 एटॉमिक नंबर 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक आप याद कर लेते हैं तो 7th क्लास के लिए सफिशियंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूला। तो अब केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का या सब्सटेंस का कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो कुछ किसी भी चीज़ का फार्मूला लिखते हैं तो उसके जो किस कंपोजिशन में वो मिक्स हुआ है, किस कंपोजिशन में वो कंबाइंड हुआ है वो सब्सटेंस, उसके नंबर को हम और उसके सिंबल के साथ यूज करते हैं तो हमारा केमिकल फार्मूला बनता है। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम, एग्जाम्पल H2O, CO2। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला है वाटर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। H2O है वाटर का फार्मूला और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 2 एटम और एंड ऑक्सीजन का 1 एटम, ये कंबाइंड होगा तो केमिकल फार्मूला बनेगा वाटर का। उसके बाद CO2 मिक्स होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बनेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं इस पर बात करते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। To write chemical formula of a substance, the chemical symbols of all elements are written. Number of the atoms of each element are written as subscript to the right of its symbol। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी कंपाउंड है उसका उसके अंदर क्या क्या सिंबल आएंगे उसको लिखते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड बना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन होने से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसका फार्मूला होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रिक एसिड में 1 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम ऑक्सीजन का है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। और चूंकि 3 एटम ऑक्सीजन का है तो यहाँ नीचे में हम सब स्क्रिप्ट में 3 लगा देंगे ऑक्सीजन का। उसके बाद ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम एंड ऑक्सीजन का 6 एटम। अब तीनों का जो तीनों एलिमेंट, तीनों कंपाउंड, तीनों एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके नंबर्स को हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयंस। आयंस कोई भी एलिमेंट पर जनरली 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल जो भी है, चार्ज एलिमेंट जो भी है वो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, और जब ये प्लस या माइनस के फॉर्म में होगा इसी को हम आयंस बोलते हैं। तो अब आयंस कैसे बनते हैं, कोई भी एलिमेंट आयंस कैसे हो जाएगा, इसके बारे में आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 9th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जान लेना, समझ लेना इतना काफ़ी है आपके लिए कि कौन से
एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन से एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज है। और बेसिक ज़्यादा नहीं है, आपका कुछ ही है, 3 2 5 9 10 पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही निगेटिव चार्ज है। इसके बारे में आप जान लेंगे तो लगभग आपका काम हो जाएगा। जैसे कि सोडियम, सोडियम पे +1 चार्ज है। अब ये देखिए सोडियम का फॉर्मूला सिंबल लिख दिया Na, और इस पे सिर्फ प्लस, सुपर स्क्रिप्ट में हम इसका चार्ज लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट में प्लस लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ प्लस है, इसका मतलब है कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का Mg2+, तो इसका मतलब है कि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद अल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, अमोनिया पे, अब देखिए अमोनिया है, अमोनिया एक कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मिलने से बना है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो एक एटम नाइट्रोजन का और 4 एटम हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बना, और इस पे चार्ज कितना है, +1, सिर्फ प्लस है, इसका मतलब है कि इस पे +1 चार्ज है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि निगेटिव चार्ज है, जैसे कि क्लोराइड है, तो Cl-, क्लोरीन का क्लोराइड बना, तो क्लोराइड है, Cl-1 है। ऑक्साइड है इस पे 2 माइनस पावर है। हाइड्रोक्साइड है तो इस पे 1 पावर है। कार्बोनेट इस पे 2 पावर है। सल्फेट इस पे 2 पावर है। नाइट्रेट, नाइट्रेट इस पे 1 पावर है। एसीटेट इस पे 1 पावर है, और फॉस्फेट इस पे 3 पावर है। नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयन पॉजिटिवली चार्ज, आयन रिटेन फर्स्ट एंड देन निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब इसमें भी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, आयन एक दूसरे, निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइंड होगा, और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ कंबाइंड होगा। तो कंबाइंड होने का जो इसका प्रोसेस है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले आता है, उसका सिंबल पहले लिखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को हम बाद में लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मिल करके एक कंपाउंड बना, जो कि हम जिसको कि हम क्या, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साल्ट। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, ये एक ये एक साल्ट, ठीक है, साल्ट है। तो साल्ट में सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड निगेटिव चार्ज है। तो हमेशा पहले मैंने कहा कि जब भी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आयन एक साथ कंबाइंड होकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का सिंबल पहले लिखते हैं और निगेटिव चार्ज का सिंबल हम बाद में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखाया है सोडियम क्लोराइड, पहले क्लोराइड एंड बाद में Cl, ऐसा नहीं लिख सकते। अब इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है। अब कॉमन पावर फैक्टर्स रिमूव्ड, अब देखिए इस पे भी +1 है और इस पे -1 है, तो दोनों पे 1 1 है, तो एक दूसरे के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और NaCl हम लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए सोडियम पे +1 चार्ज है और ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पे चूंकि कॉमन चार्ज नहीं है, सोडियम पे देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्साइड पे 2 निगेटिव चार्ज है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में वैरिड चार्ज है, तो हम एक दूसरे का सोडियम का चार्ज क्लोराइड पे डाल देंगे और क्लोराइड का चार्ज सोडियम पे डाल देंगे, और इसको लिख देंगे हम सब स्क्रिप्ट में, इसके चार्ज को इंटरचेंज करके सब स्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो चूंकि यहाँ सोडियम के ऊपर ऑक्साइड का चार्ज आएगा, तो यहाँ देखिए सोडियम, अभी चूंकि इसका चार्ज कितना है, निगेटिव चार्ज, -2 है, तो हम 2 को, इसके हमने कहा है कि
सोडियम पे आ जाएगा इस ऑक्साइड का चार्ज का जो नंबर है वो सोडियम पे आ जाएगा। तो सोडियम पे आ गया और ये सब स्क्रिप्ट में लिख दिए। और चूंकि ऑक्साइड पे यहाँ 2- चार्ज है इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। अब ऑक्साइड पे सोडियम का +1 चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्साइड का O लिख दिया और +1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इस पे +1 है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी अल्मुनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हम 2 नेगेटिव चार्ज अल्मुनियम पे डाल देंगे और 3 पॉजिटिव चार्ज सल्फेट पे डाल दें। 2 नेगेटिव चार्ज अल्मुनियम पे डालेंगे और इसका 3 पॉजिटिव चार्ज SO4 पे डाल देंगे। तो देखिए Al2 हो गया, SO4 और ब्रैकेट में ये SO4 और इसके नीचे चूंकि सब स्क्रिप्ट में चार्ज का नंबर लिखा था, तो सल्फेट पे हम अल्मुनियम का 3 यहाँ लगा दिए। अब ये मिस्टेक से लिख दिया है, इसको काट देंगे, ये इसको हम काट देंगे। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पे यहाँ देखेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट पे 2- चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 बना। अब ये देखिए ये क्यों बना, ये भी 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि दोनों कॉमन है, दोनों पे 2-2 पॉजिटिव, दोनों पे 2-2 चार्ज है और दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर को रिमूव कर देना है, तो रिमूव हो गया। तो चार्ज लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट CaCO3 लिख दिया। तो ये एक तरीका है जिसमें कि हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज उसके बाद है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम आगे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, एक दिन में ही करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको आपको पढ़ना है और समराइज करना है। वीडियो को पॉज करके भी जो चीज़ आपको नोट्स बनाना है, लिखना है, समझना है, तो वो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, उसके हिसाब से हम डिटेल नोट भी बना कर दे देंगे। बाकी चैप्टर फिनिश होने के बाद सारा क्वेश्चन आंसर भी करके आपको PDF बना करके ग्रुप पे डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज की पढ़ाई समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। और